हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आज ये नोटिस आप सभी देख रहे हैं, तो एकदम थोड़ी-सी आँख तो खुली होगी कि दोबारा से एग्ज़ाम डेट आप लोगों की आ गई है। देखो, मान लिया आयोग ने पेपर की डेट जो है ये दोबारा आपको दी है और पेपर आयोग के द्वारा कैंसल किया गया है। वो आउट था, नहीं था, वो सीबीआई रिपोर्ट जो हमारी आई है उन्होंने मना कर दिया कि चलो आउट नहीं हुआ पेपर, है ना? फिर क्या है कि देखो, मैंने वेरी फर्स्ट डे से मैंने एक ही बात बोली कि भाई सीधी सी बात है डियर स्टूडेंट कि अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। इस आयोग का कोई भी भरोसा नहीं है। हमारे एग्जाम जो है हमारे स्टूडेंट्स का बहुत ही शानदार हुआ। लगभग स्टूडेंट्स का बढ़िया एग्जाम हुआ, पेपर भी सब्जेक्ट का आसान था, जनरल पेपर भी ठीक आ रहे थे, तो उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, है ना। दुख सभी को होता है भाई, जब दोबारा पेपर देना पड़ता है, दोबारा वही चीज सेम चीज पढ़नी पड़ती है जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ था। लेकिन फिर भी मैं पहले दिन से ही मैं एक बात बोला, भाई एक दिन भी अपनी तैयारी मिस मत करो और अपने जो है अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, रिवीजन के तरीके से पढ़ते रहो चीज़ों को, है ना। और जिसको लगता है कि भाई मेरा हो रहा है वो भी, जिसको लगता है नहीं भी, है ना। लेकिन बहुत सारे पता नहीं क्या ही समस्या है इनको। अब जो बहुत सारे यूट्यूबर है जिनका यूट्यूब जो व्यूज़ जो बनते हैं वो इसी न्यूज़ पे बनते हैं कि हमारी ये पेपर नहीं होगा, लिखे ले लो, सीधी आंसर की आएगी, सीधा रिजल्ट आएगा, है ना। बहुत सौ के व्यूज ही इसी पे आते हैं भाई। वो जो लेक्चर जो डिलीवर करते हैं क्लास के लिए, पढ़ाने के लिए, वहां उनको व्यूज नहीं मिलते। अब यहाँ पे क्योंकि बच्चा जो है एक डिमोटिवेट बच्चा क्या करेगा, है ना। उन्होंने अपना 100% दिया है, 100% देने के बाद वो यही उम्मीद करता है कि यार मेरा रिजल्ट बने, और उनको वे न्यूज ज्यादा अच्छी लगती है अगर वो कहते हैं शुरू से कि नहीं बच्चे, आप रिजल्ट आए या ना आए आप अपनी तैयारी करो, आप जेआरएफ निकल सकता है आपका। मान लिया एग्जाम का रिजल्ट आ गया, जेआरएफ निकल गया, तो जेआरएफ आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है, आप फिर भी अपना पढ़ो। और मतलब अभी 1-1.5 महीने की बात है, जैसे आपने पहले 1 महीना आपने पढ़ा जून में, लास्ट के मई में, तो इसी प्रकार 1 महीने की बात है, अगस्त तक और पढ़ लो आप। अब डेट आ गई आप लोगों की, और वैसे आयोग ने ये डेट दी थी आपको, है ना। अब देख लो भाई क्या डेट आई है आपकी, 2 अगस्त से ये हमारे आज 2 अगस्त है, तो 2 अगस्त को ये नोटिफिकेशन हमारा आया है। इसमें इन्होंने कहा था कि 21 अगस्त से हम इसको एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कर रहे हैं, और इस बार एग्जाम ऑफलाइन मोड में नहीं, इस बार एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड के अंदर यहाँ पे हमारा होगा, सीबीटी मोड में हमारा होगा, अलग अलग डेज में होगा। इस बार हमारा 18 जून को सिंगल डे में सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम हुए थे 2 पारियों के अंदर। तो थोड़ी बहुत हमें कहीं जानकारी मिली कि आउट हुआ, बट सीबीआई रिपोर्ट में वो जानकारी नहीं थी, ठीक है। फिर भी देखो, हमने शुरू से ही अपने स्टूडेंट को यही बोला कि भाई पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, है ना। तैयारी नहीं रुकनी चाहिए आप लोगों की, है ना। एग्जाम हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। होगा तो आपकी तैयारी जो कि तो है। अब आपके पास में 10-12 दिन है, तो अब आपको थोड़ा जोर पड़ेगा अब आपका, लेकिन करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। अभी भी अपनी तैयारी शुरू कर दो आज से, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट है कि जो 4 तारीख में अभी एक और जो है अभी कोर्ट के अंदर वो पीआईएल पड़ी हुई है, उसका वेट करेंगे कि 4 तारीख में वो आएगी कि उसके बाद कुछ डिसीजन चेंज हो सकता, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, है ना। शिक्षा मंत्री का भी आदेश आया था कि एग्जाम हम कराएंगे, ठीक है। इंग्लिश का 21 से शुरू हो रहा है, 21 अगस्त से। तो इंग्लिश में सबसे पहले है, लैंग्वेज के हमारे सब्जेक्ट है ये जो दिए गए हैं यहाँ पे, इंग्लिश, डोगरी, स्पेनिश, ये सब यहाँ पे हमारे दिए गए हैं सब्जेक्ट नेम, है ना। तो इसके बाद में हमारा यहाँ पे आता है भाई, इसके बाद में ये 2 पारियों में हो रहा है ये भी, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। इसके बाद में मेन जो पेपर हमारा है 22 तारीख को, उसमें मेन पेपर में यही सब लगभग है कि भाई आर्कियोलॉजी और बुद्धिस्ट वगैरह। 23 में कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन है। 26 में हमारा फिलोसफी और हिंदी का है। 26 में हमारा फिलोसफी और हिंदी का है। उसके बाद में 28 में हमारा है यहाँ में जो है म्यूजियोलॉजी और कंजर्वेशन का, पंजाबी और तमिल का, है ना। इस प्रकार से 29 को हमारा यहाँ पे दिया गया है लैंग्वेजेस का ही है। 29 को ही हमारा हिस्ट्री का भी एग्जाम है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो चूंकि हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो है ना। तो 29 को हमारा एग्जाम है। बट यहाँ एक गड़बड़ है कि जैसे कि आप देख रहे हैं 21 अगस्त से कहानी शुरू हुई है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कितने दिनों बाद नोटिस बनाया, फिर भी मिस्टेक कर दी, 29/7 कर दी ना, इनके जुलाई कर दी, लेकिन ये अगस्त ही होगा भाई ना। तो हिस्ट्री के अंदर ही हमारा एग्जाम है। इसके बाद आपका 30 को लास्ट डे आपके एग्जाम चलेगा, और लास्ट डे एग्जाम चलेगा आपका, तो ये आपका संस्कृत वगैरह का, साइकोलॉजी का, एंथ्रोपोलॉजी का, ये आपके एग्जाम है। तो डियर स्टूडेंट अभी भी समय है, आज 2 तारीख होगी, तो भगवान महादेव को जो है जल आप लोगों ने अभी चढ़ाया होगा, उसके बाद में अब अपनी तैयारी शुरू कर दो। ये 27 दिन का टारगेट है, कुछ भी आप कर सकते हैं 27 दिन के अंदर, और पूरी जी जान के साथ में तैयारी करो, और उन नेगेटिव आत्माओं से बचो जो जिन्होंने आपको बहकाया है कि अब एग्जाम नहीं होगा। धन्यवाद।